Hi friends, on behalf of DGST Group, I would like to speak on GST registration and its consequences under GST law. As we all know, GST registration is the soul of the GST law. इसके बिना तो आप कोई बेनिफिट्स ही नहीं अवेल कर सकते हो GST लॉ के। इन केस जहां कोई पर्सन लायबल था रजिस्ट्रेशन के लिए और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, उस केस में उसको टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी सब सफर करना पड़ सकता है। So first start with the section 22, which is a mandatory provision. ये डील करता है उन सप्लायर्स के साथ जिनकी किसी भी स्टेट में अगर टैक्सेबल सप्लाई है और उनकी एग्रीगेट टर्नओवर जो कि पैन इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है, अगर वह एक्सीड कर रही है 40 लाख गुड्स के केस में और 20 लाख सर्विसेज के केस में और 20 एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली गुड्स और सर्विसेज के केस में इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और 20 लाख ही है गुड्स और सर्विसेज बोथ उनके केस में अगर एक्सीड करती है तो उस केस में उसकी लायबिलिटी होती है रजिस्ट्रेशन लेने की फ्रॉम द डेट जब उसकी टर्नओवर एक्सीड कर रही है। और सेक्शन 25 स्पेसिफिकली बताता है कि जिस दिन उसकी लायबिलिटी अराइज कर रही है उसके 30 दिन के अंदर ही उसको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, ये नॉन कंडोनेबल लिमिटेशन पीरियड है सर, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको फुल टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा और जो आईटीसी के बेनिफिट्स आपको मिल सकते थे सेक्शन 18 के अंदर वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एडवाइजेबल है, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप पहले ही वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लो लिमिट क्रॉस करने के पहले ही। नाउ कम टू सेक्शन 23 एक इंडिपेंडेंट प्रोविजन है और इसमें जब सप्लायर कोई भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज या दोनों की, या फिर एक्सेम्प्ट सप्लाई करता है गुड्स सर्विसेज या दोनों की, दैट इज एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसमें अगर कोई भी पर्सन सप्लायर जिसकी आउटवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 293 रेड विद सेक्शन 24 रेड विद सर्टेन नोटिफिकेशंस इशूड बाय द गवर्नमेंट अगर आरसीएम के अंदर कवर होती है तो वहां भी उसे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ कम टू सेक्शन 24, ये भी एक मैंडेटरी प्रोविजन है और ये ओवरराइड करता है सेक्शन 22 को इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स। अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख से भी नीचे है टैक्सेबल क्वांटम की, तो उस केस में भी अगर आप इसके किसी भी कंडीशंस में केस में फॉल कर रहे हो तो आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की। नॉटविथस्टैंडिंग सेक्शन 22 आपको क्या कहता है। नाउ कम टू सेक्शन 25, ये आपको पूरी प्रोसेस बताता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालते हो और उस एप्लीकेशन को जब अप्रूवल मिलती है विद इन सर्टेन पीरियड देन यू गेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आप एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन बन जाते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन एक सोल है जीएसटी की। तो आप जब जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हो आप जीएसटी लॉ के सारे बेनिफिट्स भी अवेल कर पाते हो। और यही मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि जब आप लायबल हो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लेकिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो उस केस में आप टैक्सेबल पर्सन तो हो बट आप रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन नहीं हो और आपकी लायबिलिटी अराइज कर रही है। उस केस में जीएसटी ऑफिसर्स के पास पूरे पावर्स है। अगर कहीं आपकी विजिट लगती है या फिर आपका कोई डिटेल उनके साथ शेयर होती है, आपकी कोई सर्वे होता है आपका और उनके पास इंफॉर्मेशन आती है कि आप लायबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए बट आपने लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो उस केस में वो आपकी पूरी लायबिलिटी फिक्स कर सकते हैं एक सर्टेन डेट से। वो आपको नोटिस भी देते हैं कि अपने रिटर्न्स फाइल करो और ये लायबिलिटी पे करो। अगर आप उस नोटिस का भी रिप्लाई नहीं करते हो तो उस केस में आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं, उनके पास पावर है, वो आपकी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। तो सर उस केस में क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आप कोई बेनिफिट भी अवेल नहीं कर सकते हो लॉ का, तो आप आईटीसी भी क्लेम नहीं कर पाए। अब वो सारी लायबिलिटी आपको कैश में पे करनी होगी। सो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, अगर कहीं भी आपके प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं आपको तो रजिस्ट्रेशन ले लो और सारे कंप्लायंसेस फॉलो करो। That's all for the basic knowledge of GST registration. Thank you.